जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। तो कल की क्लास आपने क्या क्या किया? संधि के नियम देखे सभी? अंकल संधि के नियम याद किए या देखे हैं? हाँ देखे हैं। अच्छा, और क्या बोला था कल करने के लिए आपको? शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द। हाँ, वो बोलने के लिए बोला था, वो भी बोला है क्या? हाँ, अनल सभी शब्द वगैरह बोले हैं? सभी शब्द बोले हैं? हाँ क्या सोनल भाभी, काकी सोनल भाभी, क्या बोलना आपको? हाँ, तो फिर अब ये सोनल नहीं, ऐसे कि कुछ लगाना पड़ेगा आगे। तो फिर वो क्या हुआ? शब्दों के अर्थ याद किए, पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों। तो जब तक अभी बाकी के नहीं थे तब हम शब्द देखते हैं। तो बुधः का अर्थ क्या होता है? योग्य मनुष्य। योग्य मनुष्य। ये सरल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। हाँ, अनलः यानी भाभी अग्नि। अग्नि। हृदयम मन। आपका आप म्यूट निकाल दो आपका। हाँ, कम हृदय, हृदय का हृदय ही आएगा। अच्छा, आप एक चलाओ, समुद्र शब्द चलाओ आप सोनल भाभी। समुद्रः समुद्रौ समुद्रः समुद्र समुद्रान् समुद्र, समुद्रं नहीं समुद्रम। द्रम द्रम समुद्रं समुद्रौ समुद्रान् द्वितीय देवान समुद्रान बराबर है। हाँ, समुद्रेन समुद्रेन समुद्राभ्याम समुद्राभिः समुद्रैः तृतीया समुद्राभ्यां समुद्राभ्यः समुद्रेभ्यः चतुर्थी समुद्रात् समुद्राभ्यां समुद्रेभ्यः पंचमी समुद्रे समुद्रयोः समुद्रस्य समुद्रयोः समुद्राणां षष्ठी समुद्रे। देव याद रखना, इसलिए मैंने बोला था कि देव जैसे सब बोलो, आपने बोला नहीं वो अच्छी तरह से, इसलिए आपको नहीं आ रहा है अभी। नहीं, मैं मुझसे बिना देखे बोल रही हूँ इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। और मैंने पहले भी बोला कि बड़ी आवाज में बोलना है, जैसे देव आपने याद करते हुए बड़ी आवाज में बोला है ना, वैसे ही सभी शब्द को बड़ी आवाज में बोलना है आपको, तो वो सही होता है, नहीं तो फिर उच्चारण गलत होता है। ठीक है, समुद्रे समुद्रयोः समुद्रेषु सप्तमी हे समुद्र हे समुद्रौ हे समुद्रः संबोधन। बराबर। अब इसके आगे है अंकल, आप बोलना है, ईश्वर शब्द बोलना है। ईश्वर, ईश्वरौ, ईश्वराः प्रथमा, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान् द्वितीया, ईश्वरेण, ईश्वराभ्याम, ईश्वरैः तृतीया, ईश्वराय, ईश्वराभ्याम, ईश्वरेभ्यः चतुर्थी, ईश्वरात्, ईश्वराभ्याम, ईश्वरेभ्यः पंचमी, ईश्वरस्य, ईश्वरयोः, ईश्वराणां षष्ठी, ईश्वरे, ईश्वरयोः, ईश्वरयोः नहीं बोलना, ईश्वरयोः बराबर, पूरा उच्चारण करना है। ईश्वरेषु सप्तमी हे ईश्वर, ईश्वरौ, हे ईश्वराः संबोधन। बराबर। हाँ, आरती काकी बोला, मेघ शब्द बोलना है देव जैसे। मेघ, हाँ, बगुन देख के बोला। देव जैसे बोलना है मेघ शब्द।
मेघ, आरती भाभी मेघ शब्द म्हणा, मेघ. काकी म्हणा अगोदर. हा मी हा तुम्हीच. रेखा काकी, मी रेखा काकी. अच्छा रेखा काकी बोला मग. मेघ, मेघो, मेघः प्रथमा, मेघं, मेघो, मेघः द्वितीया, मेघानां, मेघाभ्यां, मेघो, मेघैः तृतीया. मेघेन, मेघेन, मेघाभ्यां, मेघैः तृतीया. पुढं. देवाय, मेघाय, मेघाभ्यां, मेघेभ्यः हा, चतुर्थी, हा. मेघात्, मेघाभ्यां, मेघेभ्यः पंचमी, मेघस्य, मेघयोः, मेघानां षष्ठी, मेघे, मेघयोः, मेघेषु सप्तमी, हे मेघा, हे मेघो, हे मेघः संभव. बरोबर. आप इस तरीके से आपने ये किए हैं. अब इसके आगे संधि के नियम, द्वितीय विभक्ति के नियम सभी ने पढ़ा है. पढ़ा है. उसमें कोई शंका है द्वितीय विभक्ति में आपको किसी को? नहीं है. तो यहाँ पर तो एक सामान्य ही आने वाला है कि गतिवाचक क्रियापद की द्वितीयांत होती है. अब द्वितीय विभक्ति का जो प्रकरण आएगा उसमें क्या है कि द्वितीय विभक्ति कर्म रूप से आती है. कर्ता क्या कर रहा है वह आता है द्वितीय विभक्ति में. यानी द्वितीय विभक्ति को ही कर्म कहा जाता है. इतना एक सामान्य नियम आप याद रखना. हाँ, बाकी के नियम जैसे जैसे आप संस्कृत पढ़ेंगे आगे जाकर वैसे वैसे वो समझ में आएगा. यहाँ तो इतना ही है कि गतिवाचक, यदि गतिवाचक क्रियापद किसको कहेंगे? जाना, चलना, दौड़ना, ये गतिवाचक क्रियापद है ना. गति को दिखाने वाले जो क्रियापद है वो गतिवाचक क्रियापद कहते हैं. और उनका प्रयोग करते समय जो शब्द है तो उसकी द्वितीया होती है. वह गांव जाता है, राम गांव जाता है, हाँ, या गांव में जाता है. तो में आए तो सप्तमी नहीं लिखनी, जाता है इसलिए द्वितीय ही लिखनी है. एक सामान्य नियम है जो आपको यहाँ पर हर बार ये आएगा. अब अव्यय किसको कहते हैं? अव्यय किसको कहते हैं? हाँ, जो शब्द जैसे का वैसे योग में होता है उसे अव्यय कहते. बराबर. यानी जो शब्द कुछ नहीं होता है, नहीं है. यानी जो शब्द जैसा वहां पर लिखवा है न है तो न शब्द जो है वैसा का वैसा जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जिसको लिंग वचन विभक्ति नहीं लगाई जाती है, उसको कहते हैं अव्यय. बराबर. हाँ. अब आपको इसके आगे इकारांत, अकारांत तो आपका प्रकरण वो खत्म हो गया. अब इकारांत कौन सा शब्द आपको याद करने के लिए बोला था? अभी नहीं बोला था, पहले बोला था. कवि शब्द है. बराबर. तो कवि बोलो एक बार, एक बार आप बोलना है. बोलो अंकल आप. कवि ही. कवि के आगे यदि विसर्ग है उसका उच्चारण होना चाहिए. तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर विसर्ग लिखना है आपने. कवि, कव्या, कवीन द्वितीया, कविना, कविभ्याम, कविभिः तृतीया, कव्ये, कविभ्याम, कविभ्यः चतुर्थी, कवेः, कवयोः, कविभ्याम पंचमी, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः पंचमी, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः पंचमी, कवेः. आगे आपका आवाज गया. कव्योः, कविषु सप्तमी, कवीनाम षष्ठी पहले. ओके. कव्यो, कवीनाम षष्ठी, कवौ, कव्योः, कविषु सप्तमी, हे कवे, हे कवि, हे कव्यः
संबोधन। संबोधन, बराबर। हाँ सोनल भाभी। कवि ही बोलना है। हाँ कवि बोलना है, अभी जो याद करने वही बोलना है। हाँ कवि ही, कवि, कवयः प्रथमा, कविम, कवि, कवि, कवि द्वितीया। भाग एक जो बोलता है ना, आप म्यूट करके सभी को अपने अपने स्थान पर घर में बोलना है वो। हाँ हाँ बोलो। कवि ही, कविभ्यां, कविभिः तृतीया, कविया, कवये, कविभ्यां, कविभ्यम कविभ्यः चतुर्थी, कवेः, कविभ्यः कविभ्यः पंचमी, पंचमी, कवेः, कव्यो कवयोः, कव्योः कवीनां कवीनां षष्ठी, षष्ठी, कवौ, कवे कवौ, कवे। हाँ कवौ, 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 हाँ, कव्योः, कव्योः, कविषु सप्तमी, हे कवे, हे हे कवि, कवे, हे कवयः हे कवयः संबोधन। संबोधन। हाँ दीपाली भाभी। कवि कवयः प्रथमा, कवीं कवी कवीन् द्वितीया, कविना कविभ्यां कविभिः तृतीया, कवये कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी, कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी, कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी, कवौ कवौ कव्योः कविषु सप्तमी, हे कवि, हे कवे, हे कवि, हे कवयः संबोधन। हाँ रेखा काकी। कविः कवि कवयः कवयः प्रथमा, कविं कवि, आवाज है द्वितीया, आगे कविभ्यां कविभ्याम कविभिः तृतीया, कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी, कविभ्यां भ्याम कविभ्यः पंचमी, कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी, कवौ कव्योः कवीषु कवीषु सप्तमी, हे कवे कवे, हे कवि, हे कवयोः कवयाः संबोधन। हे कवयः संबोधन। अब वारी शब्द बोलना है अंकल। वारी शब्द। वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी वारिणी द्वितीया, द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभ्यां वारिभिः वारिभिः तृतीया, तृतीया, वारिणे, वारिभ्यां वारिभ्यः वारिभ्यः चतुर्थी, चतुर्थी, वारिणः वारिणः, वारिभ्यां वारिभ्यः वारिभ्यः पंचमी, पंचमी, वारिणः, वारिणः वारिणोः वारिणोः वारिणां षष्ठी, षष्ठी, वारिणी वारिणी, वारिणोः वारिषु सप्तमी, सप्तमी, हे वारी, वारे, हे वारे, हे हे वारिणी वारिणी, हे हे वारिणी वारिणी संबोधन। संबोधन। हाँ सोनल भाभी। वारी, वारिणी, वारिणी वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी वारिणी द्वितीया, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया, वारिणी वारिभ्यां वारिभ्यः चतुर्थी, वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी, वारिणः वारिणो, वारिणां षष्ठी, वारिणी वारिणी रस्व है दोनों भी। वारिणी वारिणी, वारिणोः वारिषु सप्तमी, हे हे वारिणी हे वारिणी संबोधन। हाँ रेखा काकी। वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारिणी द्वितीया, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया, वारिणी वारिभ्यां वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी, वारिणः वारिणोः वारिणां षष्ठी, वारिणी वारिणोः वारिषु सप्तमी, वारी, हे वारी, हे वारिणी संबोधन। हाँ दीपाली भाभी।
वारी वारिणी वारिणी प्रथमा वारी वारिणी वारिणी मध्यमा वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः चतुर्थी वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी वारिणः वारिणोः वारिणां षष्ठी वारिणोः वारिणयोः वारिणो बरोबर. वारिणः वारिणोः वारिणां षष्ठी वारिणी वारिणोः वारीषु सप्तमी हे वारी हे वारे हे वारिणी हे वारीणि संबोधन. और आपका जो प्रश्न था ना कृष का, तो वो प्रथम गण का भी दिया है उन्होंने. तो प्रथम कर्म यदि प्रथम गण का करना है आपको तो कर्षत ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ये गुण होगा ना, रूकार बनता है, तो प्रथम गण का भी है. अब वो मेरे पास जो कोश है उसमें तो षष्ठ गण का दिया नहीं है, लेकिन अपन जो अभी ये पुस्तक जो पढ़ रहे भांडा करके, तो उसमें कृष धातु षष्ठम गण का दिया है, तो शायद वो दोनों में चलता होगा, लेकिन कोश में तो प्रथम गण का ही दिया है. इसलिए आप जैसा आप जहाँ पर जैसा होगा वैसा करना पड़ेगा. हाँ, इसके बाद दूसरा नियम. अब द्वितीय विभक्ति के आप कल आपको ये वारी शब्द याद करना है. वारी जैसा कोई चलने वाला दूसरा इसमें शब्द नहीं दिया है उन्होंने. और सुरभि बोलना है. और वारी जैसे कवि जैसे जो शब्द आए अग्नि वगैरह, तो उनको कवि जैसे बोलना है. और कवि और वारी को कंठस्थ करना है. अब इसके आगे नियम जो इसमें आए हैं, तो उसमें पहला नियम इन्होंने आया कि दीदी कल का आपने देखा क्या वो नाम रू र श और गृहा नाम वो चल रहा था. नहीं, वो बराबर है आपका, वो द्वितीय विभक्ति का नहीं ये है. वो भी मैंने विचार चिंतन भी किया उसका. वो वैसा ही करना है कि शब्द के अंत में यदि न आता है तो उसका नहीं करना है, मूर्धन्य ने नहीं करना है. वो मैं बोल रही थी ना कि न करना होता है क्या, लेकिन ऐसा नहीं करना है वहां पर अभी तो, क्योंकि वहां तो ये ऐसा मैंने जो ग्रंथ किया वो कहीं मिला नहीं मुझे, तो शायद मेरी कुछ गलती होगी जो मेरे दिमाग में बैठ गई बात. लेकिन अभी यहाँ पर भंडार करने दिया तो आप वैसे ही याद रखें. क्या मिलेगा मुझे जब वो मेरे पास आएगा तो मैं आपको बता दूंगी. अब इसके बाद है जैसे हमने राम अश्वम, इतना ही ले लो आप. राम अश्वम ऐसा है ना. अब इसकी संधि क्या हो गई, विसर्ग के पूर्व में क्या है, आगे क्या है, ओ है, विसर्ग का ओ हो जाएगा, ओ होगा. तो इस विसर्ग का मैंने ओ किया. अ होता है अ प्लस मिलकर ओ बनाओ. राम. अब यहाँ पर क्या है, ओ के आगे अ आया है. तो क्या होता है उसका कि ए, तो यहाँ पर ए हो या वो हो, क्या हो, यहाँ पर ओ तो है ही और ए हो, और इसके आगे एस द्विखंड, के स्थान पर द्विखंड. और पहले में या वो बहुत कम आता है, लेकिन वो अपने कौन सा है वो प्रमेय कमल मार्तंड इत्यादि ग्रंथों में आ हो तो भी यहाँ पर द्विखंड करते हैं. तो अब आएगा तो वहां पर करना पड़ेगा आपको, समझ में. मैंने वहां पर अ अथवा आ के लिए द्विखंड चिन्ह आता है, इतना आप ध्यान में रखो. एक सामान्य. दीदी एक मिनट, नहीं समझा वापस एक बार, सुनने को नहीं आया ठीक से. जैसे रामो एक द्विखंड अविश्वम किया, तो मैंने बोला कि यहाँ पर ओ ये बोला आपने, ए आ ए अथवा ओ हो. हाँ. और इनके आगे अ आया, इसलिए मैंने चार्ट बनाया. वो पूरा लिखते तो थोड़ा सा वो जल्दी समझ में नहीं आता. इसलिए ए अथवा ओ के आगे अ आया, तो इस अ के स्थान पर यदि यहाँ पर अब वो नियम यहाँ पर नहीं, इसलिए मैं आ नहीं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर आ भी लिखो अथवा आ आने को.
इन दोनों के बदले में अ हो तो एक द्विखंड आता है, और आ को दिखाने के लिए ज्यादातर दो द्विखंड दिए जाते हैं। दीदी इसमें और एक था कि जैसे आगे बोला था, वही कंफ्यूजन था मुझे। आगे अ बोला है तो विखंड आता है, और आ का जैसे बोला कभी कभी मिलता है, डबल आता है या क्वचित मिलता है। वैसे पूर्व में आगे अगर आ है, जैसे ए और ओ के लिए हम लोगों ने नियम दिया है ना, वैसे आ है और उसके आगे फिर अ आया तो यहाँ भी पर जैसे ऐसा लिख रहे हो आप, ऐसा नहीं, पीछे रामा होगा। हाँ राम, और फिर आगे हाँ या कुछ भी है, जैसे तदा हम, तदा हम, तो आ के आगे अ आया। तदा तो हमें बोलो ना आप, एक मिनट, तदा है और अहम है। हाँ, तो अ का भी विखंड किया है, विखंड। वो होता है वो, यानी अब आचार्यों ने कैसे लिखा है वो आपको समझना पड़ेगा। एक तो मैंने आपका बता ही दिया, ये मैं अभी वही मैं सोच रही थी कि बताऊं क्या नहीं बताऊं, क्योंकि क्या आता है मैं आके आगे भी मैंने ए और ओ लिखा था यहाँ पर, जैसे अ भी हो या आ हो, यहाँ पर पीछे आ है और आगे अ है, ये भी आता है, लेकिन ये सब क्वचित आते हैं। तो आपको इसलिए मैंने बताया था कि कभी आए तो आपको द्विखंड यहाँ पर ये नहीं है या वो नहीं है ऐसा करते बैठेंगे। तो एक सामान्य नियम ये बताया कि ए और ओ के आगे अ अथवा आ आया तो द्विखंड करना ही है। अरे कभी कभी आगे आगे अ आता है तो भी द्विखंड करते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस। सातावलकर के स्वयं शिक्षक में वो थोड़ा, इसलिए मुझे कंफ्यूजन था कि अरे ऐसा कैसा होगा, उन्होंने वो दिया। देखते हैं अपने ग्रंथ में भी आते हैं, जैसे बड़े ग्रंथों में आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। हाँ एक मिनट। गिर गया अपना अब इसके आगे मैंने अभी एक द्वितीय के लिए नियम बताया था कि गतिवाचक क्रियापद है तो उसकी द्वितीय होती है, लेकिन जिस स्थान के प्रति गति हो रही है तो उसकी चतुर्थी भी होती है। चतुर्थी, हाँ, उदाहरण देके समझाइए ना। ग्रामम गच्छति ग्रामाय गच्छति, अच्छा उतना ही सब जगह आया समझ में। जैसे राम हो ग्रामम गच्छति लिखा मैंने अभी, राम ग्रामम गच्छति, ये कर्म हो गया ना। अब इसमें क्या आएंगे, ये कर्ता हो गया, कर्ता के अनुसार क्रियापद हो गया। राम क्या कर रहा है तो गांव जा रहा है, तो जाना यह गतिवाचक क्रियापद, इसलिए ये द्वितीय हो गई। अब इस स्थान पर कभी कभी किस स्थान के प्रति जा रहा हो तो उसके अपेक्षा से यहाँ पर चतुर्थी भी होगी, तो राम ग्रामाय, हाँ रामाय नहीं राम ग्रामाय गच्छति आएगा, ग्रामाय गच्छति। ये भी सभी धातु को लगेगा ना दीदी? ये दोनों भी होते हैं, चतुर्थी विभक्ति तेती ना। हाँ तो इसका अर्थ करते समय राम गांव को जाता है, राम गांव को जाता है ऐसा ही अर्थ करना है, लेकिन लिखते समय दोनों भी आते हैं। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं करें राम गांव के लिए जाता है, चतुर्थी तो के लिए नहीं लगाना है। तो कोई ऐसा करेगा कि चतुर्थी ये लगाए तो चतुर्थी है तो के लिए लगाओ, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा नियम है जो गुण यन संधि का। दीदी इसमें कंफ्यूजन था,
आपने दशा समय वगैरह जो दिए थे द्वितीय विभक्ति के, उसमें अंतरा अंतरेण विना ये भी लिखा था। तो रामम अंतरेण विना वा इदम कार्यम करोमि। तो अंतरेण विना दोनों में से एक यूज करना पड़ेगा ना। अच्छा, अंतरेण विना, उसका दोनों का अर्थ एक ही है। हाँ, अच्छा, बिना बिना अर्थ होता है, अंतरा भी बिना और बिना विना यानी बिना, और अंतरा का भी अर्थ वही है। तो वही है अंतरा अंतरेण विना। अंतरा का दीदी अर्थ बीच में होगा ना? बीच में भी होता है और उसका अर्थ दूसरा बिना भी अर्थ करते हैं, उसके बिना। पंचमी वैसे एक बार मैं और चेक कर दूं, लेकिन अंतरेण का अर्थ तो होता है बिना, अंतरा का शायद आप सही कह रहे, बीच में ही होगा उसका अर्थ। अंतरेण का अर्थ होता है बिना, बराबर। और अंतरा यानी हाँ, तो आज दीपाली भाई आपका ऐसा प्रश्न कि अंतरा और बिना ऐसा लिखते तो कैसा होगा? जैसे आपने क्या बोला अभी, राम अंतरेण, अंतरेण और अंत, इसका अर्थ एक ही है, बिना अंतरेण। हाँ, विना, ये दोनों अंतरेण का ही अर्थ है, विना है, दोनों में से एक लिखा। और अंतरा मतलब अंदर है क्या? अंतरा यानी दोनों के बीच में, दो नगरों के बीच में उद्यान है, दो गांवों के बीच में उद्यान है, कोई भी तालाब है, ऐसा लिखना है तो वहां पर वो लिखते हैं। और आपको षष्ठी, उदाहरण दिए शायद मैंने उसके। हाँ, षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति में अंतरे लिखा है, उसका भी अर्थ अंदर किया है। हाँ, अंतरे, विभक्ति। तरह अंतरेण यहाँ पे लिखा है और वहां पे षष्ठी में अंतरे लिखा। वहाँ आप एक ही अव्यय के लिए बहुत सारी विभक्तियां लगती है, जैसे वीणा के लिए द्वितीय तृतीय और पंचमी लगती है, ऐसे अंतरा के लिए भी लगता होगा, इसलिए दो जगह दिया। आपने लेकिन तभी ऐसा बताया था कि द्वितीय विभक्ति में अंतरेण और अंतर लगेगा, और इसमें ऐसा मतलब थोड़ा ऐसा बताया था उसमें, तभी उससे मैं थोड़ा इसलिए वो लिख के दिया था अलग से। अच्छा, देखना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि मैंने अभी मेरे पास वो नोटबुक मैंने ली नहीं है। और ज्यादा के नियम है वैसे तो, अभी तो आपको इसमें ज्यादा नहीं आएगा। जैसे आप पढ़ेंगे कोई चीज, क्या बोलते हैं उसको, कथाएं वगैरह संस्कृत की जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें ज्यादातर ये बातें जो पढ़ाया गया वो आएगा। आपका प्रश्न मुझे एक बार और लिख के भेजे ना, मैं एक बार देखती हूँ रचना कौमुदी वगैरह जो आता है उसमें। हाँ, अब दूसरा यह ना संधि का नियम। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ई और ई, यानी दोनों ह्रस्व दीर्घ दोनों ई, ह्रस्व दीर्घ दोनों उ, ह्रस्व दीर्घ दोनों रू और लू, ये दोनों मैंने एक ही लिखा है, तो आपको दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा। ह्रस्व दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ उ, ह्रस्व दीर्घ रू, ह्रस्व दीर्घ, ये एक ही आता है रू, ह्रस्व दीर्घ नहीं आता इसमें। तो इनके आगे इसको छोड़कर, यानी ई को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए, ये स्वर संधि का नियम है ना। विजातीय स्वर ऐसा कर सकेंगे। हाँ, इतर है विजातीय, इतर का अर्थ ही है वो विजातीय, यानी ये को छोड़कर दूसरा स्वर है, नहीं विजातीय स्वर कहो या इतर स्वर कहो। हाँ, तो विजातीय स्वर आ जाए, तो विजातीय स्वर का कहा या अन्य स्वर का मतलब क्या होता है कि ई को छोड़कर कोई भी स्वर, तो ई को छोड़कर वो भी आए तो भी विजातीय होगा, या ऊ को छोड़कर कोई ई आ गया यहाँ पर तो वो विजातीय कहलाएगा। ई हो, ए हो, हाँ, तो ये सब आ आया तो ये सभी के लिए वो आएगा। रू हो तो उसके आगे भी ई अथवा ऊ आए, रू आए, या बाकी के कोई भी स्वर आ जाए तो इसमें क्या होता है, यह इसकी संधि होती है, यन संधि होती है। तो इनके यन संधि मतलब क्या होगा, तो ई के आगे विजातीय स्वर आए तो इसका य बनता है, ऊ है तो व बनता है, रू है तो र बनता है, और रू है तो ल बनेगा। तो आपको चार्ट बनाने तो इसको ई ह्रस्व दीर्घ ई ऊ करो, इसके आगे विजातीय स्वर लिखो और इसके आगे य व र लिखो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो शॉर्ट क्या बोलते हैं ना, आप यदि पूरा वाक्य नहीं लिखना चाह रहे, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके लिए उदाहरण दिया है उन्होंने, तृणानी,
ये समझ में आया? एक उदाहरण देखते और आगे जाते। तृणानि अति। अब अंत स्वर कौन सा है यहाँ पर? ई, ये है। और आगे क्या है? अ, है। अभी मैंने नियम लिखा है कि ई के आगे यह अविजातीय स्वर है, इसलिए क्या होता है उसका ई का? या य, क्या होगा हलंत? अरे है, कंप्लीट ये होगा, पूरा ये। तो ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? इसको खोल के लिखने की जरूरत है क्या ऊपर का पूरा? नहीं, कितने में समझ में आता है आपको? हाँ। नहीं है तो फिर इसको ऐसा लिखना पड़ेगा पूरा। तृणान प्लस ई प्लस ए, आगे का इतना ही लिखते हैं। तो तृणा, इसका य बना, अरे हलंत है य, और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये तृणान्य। समझ में आया? या अति लिखो, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है तो पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको होगा इसलिए मैं थोड़ा उसको नहीं खींच रही हूँ, शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपको जल्दी खत्म करना है विषय पूरा। दिख रहा है सभी को? हाँ, हो गया। अब ये स्वर संधि का नियम हो गया आपका, यन संधि स्वर संधि में आती है। हाँ, अब इसके बाद है व्यंजन संधि का एक नियम आया आपको बीच में वहां पर, तो उसका क्या है कि स अथवा दंत वर्ग यानी कौन सा आएगा? दंत वर्ग यानी कौन सा आएगा? त थ द, त थ द और न। ये छोटा हो गया, ऐसे ऊपर लिख दूं मैं, एक मुझे छोटी बोल। स थ थ द ध, ये न। हाँ? अब इसके आगे क्या होता है? और अब ये स और तालव्य, तालव्य कौन से आते हैं? स ज और य। तो इनकी संधि होती है, पहले तो इतना ध्यान में रखो कि दंत्य की तालव्य के साथ संधि होती है। तो क्या होती है संधि? तो दंत के यानी क्या होगा? दंत के स्थान पर तालव्य होगा। यानी पूर्व में ये सब है, उसका उदाहरण अभी बताएंगे तो पहले वो आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा? पूर्व में संधि जिसकी करनी, उसके पूर्व में स त थ द ध न होगा, और तो उसके आगे तालव्य वर्ण आया होगा कोई भी। तो इस दंत की जगह तालव्य होता है, इसके स्थान पर बदलना है, इसको नहीं बदलना है, आगे के शब्द को नहीं बदलना है, पीछे के शब्द को बदलना है। हाँ, तो क्या होगा? यदि त आया है तो इसका च करना है, यदि थ आया है तो छ। पीछे क्या है? छ है क्या? पीछे थ है क्या? छ करो। पीछे द है क्या? ज करो। पीछे ध है क्या? झ करो। और न है तो इसको यो करो। हाँ, समझ में आया? इसका उदाहरण अभी देंगे तो आपको और समझ में आएगा। हरिन जयति, ये हो गया, इतना समझ में आया। अब एक उदाहरण देते तो आपको समझ में आएगा पूरा। हरिन जयति। अब यहाँ पर न आया, यानी कौन सा है? ये दंत है ना? हाँ,
दंत्य वर्ण वाला है। और ज है या तालव्य। तालव्य है। अब दंत की जगह तालव्य करो तो ये कितने नंबर का है? अनुनासिक है ना ये। त थ द ध न, जैसे त थ द ध और न, पांचवे अंतिम न है, पांचवा है। अब तालव्य का पांचवा कौन सा आएगा? बोलो। यहाँ पर च ज छ और य, ये अंतिम आया य। तो इस न के स्थान पर क्या करना है? ये तालव्य आया है इसलिए यह कितने नंबर का है? पांचवें नंबर का है। तो ये भी, इसको भी पांचवा नंबर करना है। इस न का क्या बनेगा? यहाँ पर मैं यही लिख रही हूँ, ये बना य। और इसको जोड़ दो आप, जोड़ने के लिए ये सिर्फ हट जाएगा यहाँ पर। लिखते समय ऐसा लिखना है, बोलते समय अरिन जयति बोलना। मतलब ऐसा ही मूर्धन्य का भी आगे जाकर आएगा। ये तो दंत और तालव्य का बताया, वैसे ही दंत के आगे यदि मूर्धन्य आता है ट ठ ड ढ न, तो उसका भी इसी तरीके से करना है। वो अब आगे आता है, उदाहरण जब आएगा तब वहां पर बताऊंगी उसका भी। इतना समझ में आया? किसी को इसके बारे में कोई शंका है? नहीं है ना? तो आगे बढ़ते हैं। दीदी आगे कोई भी तालव्य का अक्षर हो, कोई भी तालव्य का अक्षर हो, लेकिन पीछे का कौन सा है उतने नंबर का करना है। ये मुझे भी खुद को भी बहुत दिनों तक समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा क्या करना है। तो आगे क्या आने पर वो होगा, आगे तालव्य आने पर पीछे का वर्ण जिस वर्ग का है कितने नंबर का वो वर्ण है उतने नंबर का वह तालव्य करना। या मूर्धन्य होगा तो मूर्धन्य करना। हाँ, ये द्वितीय विभक्ति को हो गया। अब तृतीय विभक्ति में आपको क्या करना है? तृतीय विभक्ति आपको लिखवाए हैं, तो वो देखने हैं कल के लिए। और तृतीय विभक्ति के लिए एक सामान्य जो इन्होंने दिया है सह अव्यय आया है, सह, तो ध्यान में रखना है कि सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। तो सह लिखा ही होगा क्या हर समय? तो नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि सह लिखा ही होगा, लेकिन जहां पर अर्थ लग रहा है सह का तो वहां पर वह तृतीय विभक्ति के साथ ही लगता है, इतना ध्यान में रखना। यदि अपने को प्राथमिक भूमिका है तो अपने को जिसके साथ सह का अर्थ होता है साथ, राम के साथ, देव के साथ, तो के है इसलिए षष्ठी नहीं करनी, तो उसके लिए तृतीय विभक्ति का यूज करना। समझ में आया इतना? सह के साथ तृतीय विभक्ति ही लगानी है। अर्थ करते समय क्या करेंगे? देव के साथ, राम के साथ, रमेश के साथ मित्र जाता है, तो के आया इसलिए षष्ठी नहीं लगानी है। क्यों? नियम है कि सह अव्यय के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति ही होती है। आगे अब यहाँ पर एक नियम है, ये मुझे पता नहीं आपको लिखवाया गया है या नहीं गया है। तो नियम ऐसा है कि अंतिम चार स्वरों को छोड़कर, अंतिम कौन से चार स्वर है? ए, आई, ओ और औ। ये अंतिम चार स्वर है ना, इनको, इन चार स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर हो पीछे पूर्व में, इन चार स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे रू हो, जैसे अ प्लस रू है, समझो इन चारों को छोड़कर अलग ही है ना। हाँ, क्या कहा मैंने? ए, आई, ओ और औ, ये अंतिम चार स्वर हैं। इन अंतिम चार स्वरों को छोड़कर पूर्व में कोई भी स्वर हो और आगे रू आता है, तो इनकी संधि विकल्प से होती है, और रू की इनकी संधि विकल्प से होती है।
आपको लिखा संधि अ प्लस रू अर होगी। अर होगा यहाँ पर, लेकिन अब नहीं होता है जब विकल्प से ने होता भी है और नहीं भी होता है, इसको कहते हैं विकल्प। अब होगा तो अर होगा, बराबर। ई वो रूल रू इनके आगे अन्य जाति का स्वर आए, यहाँ पर डी ओ अर्घे नरसिंह ही बनेगा। अब क्या हुआ, अब मैं अर नहीं करना चाह रही हूँ, तो क्या करना पड़ेगा फिर? तो जब संधि नहीं होती है तो पीछे का जो स्वर है वह दीर्घ होता है, तो क्या होगा दीर्घ, यहाँ पर आ बनेगा। वही रहेगा। हाँ एक स्वर ही रहेगा। संधि होत नाही त्यावेळेला दीर्घ नहीं दीर्घ नहीं करना है, दीर्घ हो तो ह्रस्व करना है। यहाँ पर समझो मैंने आ लिखा है, फिर रू आया तो यहाँ पर र अर बनेगा, या इसका क्या करेंगे, यदि ये अर नहीं करना है अपने को तो पीछे का स्वर यदि दीर्घ है तो ह्रस्व करना पड़ेगा, अ होगा। दीर्घ नहीं, मेरे गलत हो गया था, ये ऐसा करेगा। इसके लिए उदाहरण देते थे और समझ में आएगा आपको। ये इतना समझ में आया, क्या बोल रही हूँ समझ में आया आपको? किसी को इसके बारे में शंका है क्या? नहीं है ना? तो आगे देखते हैं, फिर उदाहरण देखते इसके लिए। और आगे ना इसको आधा रखना पड़ेगा। ऐसा है। अभी मैंने ये उदाहरण दिया था, अ है, आगे रू है, लेकिन यहाँ पर तो होगा नहीं, वो तो एक तो आर करो, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर अभी आ नहीं है इसलिए अ नहीं कर सकते, यदि करना है तो यहाँ पर अर करो, तो अर्घे नरसिंह होगा। अर्घे इन दोनों को मिलकर रशिम हो गया ना, ये र हलंत है, रेशिम बना, तो ये क्या होगा, अर्घे नरसिंह। रू को मिलकर अर किया मैंने, अर करना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने किया ही है, मैंने जोड़ के लिखा है, एक शायद क्या स्टेप मैंने इसको लिखा नहीं, तो इस रू को मिलकर अर किया। अब र हलंत है, हाँ, तो र हलंत है तो मैंने पहले भी बोला था, जो हलंत र है वो आगे के व्यंजन के ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चढ़ा है। और आएगा ना दीदी, रुक के ठीक। अरे आरुच आहे ना, र हलंत आहे, अर्घे न पूर्ण आहे, वरती वरती इथं नाही, हा असं दाखवण्यासाठी केलेलं आहे ते मी, हे र हलंत इथं। मग दीदी ते न बरोबर है ना, न फक्त न बरोबर है, वो दिखाने के लिए मैंने लाइन रखी थी, समझ में आया? अब यदि ऐसा नहीं होगा, अपने को आर नहीं करना है, हाँ, तो क्या करना है, वैसा ही रखना है, अर्घे नरसिंह, अर्घे न ऋषिम, एक विकल्प से आता है ये नियम, तो ये आप ध्यान में रखना है इस चीज को। हो गया, समझ में आया सभी को? दीदी मतलब मुझे पहले लगा था अ प्लस रू इक्वल टू अर करना है कि रू की जगह यण संधि जैसे, दोनों मिलकर ही आर बनेंगे स्वर संधि में। रू का आ नहीं हो जाएगा? कहाँ आर? नहीं, अभी मैंने, मेरा गलत हो गया था, मैंने उसी टाइम बताया ना कि यहाँ पर आ हो तो अ बन सकता है, लेकिन अच्छा, आगे आ हो तो, हाँ, यहाँ पर इसको आप आगे पीछे जैसे हिंदी में कहते हैं, यहाँ पर अ है ना, हाँ, आ होगा तो हम अ करेंगे, लेकिन यहाँ पर मूल में ही अ है, तो इसको आप ह्रस्व नहीं कर सकते, बस इसलिए वैसा का वैसा रखेंगे, फिर उसको संधि नहीं करेंगे।
अब ये तृतीया विभक्ति के इतने ही नियम हैं। अब उसके बाद आएगा कि नम और स्वस्ति चतुर्थी पंचमी आणि चतुर्थी का। तो क्या है कि नमः और स्वस्ति इन अवयवों का प्रयोग करते समय चतुर्थी का प्रयोग करना है, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। किसको लगानी है? नमः और स्वस्ति, ये दोनों अव्यय है। नमः और स्वस्ति अव्यय है, बराबर। तो इनके साथ क्या लगाना है? चतुर्थी विभक्ति लगानी है। इनका जब भी आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कौन सी विभक्ति लगानी है? चतुर्थी। चतुर्थी लगानी है, बस। अब ये हिंदी मराठी, मेरा मराठी है, मैं अंग्रेजी लिखती हूँ। ये चतुर्थी विभक्ति है। 4 है, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें कम जगह में बता रही हूँ। और यदि विना वे है, नमः स्वस्ति है तो चतुर्थी विभक्ति लगाओ, और विना वे है तो क्या करना है उसमें? द्वितीया, विना के साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी। नमः स्वस्ति के साथ चतुर्थी और विना के साथ द्वितीया लगा सकते हो, तृतीया विभक्ति लगा सकते हो, या पंचमी विभक्ति लगा सकते हो। समझ में आया? इसके आगे क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, ईर्ष्या और असूया, ये 4 शब्द दिए। क्रुद्ध, द्रुह यानी द्रोह करना, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना, और असूया यानी मत्सर करना, असूया का अर्थ। तो इनका प्रयोग करते समय, इन धातुओं का प्रयोग करते समय क्रोध किस पर कर रहे हैं, द्रोह किस पर कर रहे हैं, ईर्ष्या किस पर कर रहे हैं, असूया किसके प्रति है, तो जिस पर कर रहे हैं उसकी चतुर्थी होती है। जैसे मैं राम पर क्रोध करती हूँ, या मैं रमेश पर, या मैं दिव्या पर, किसी में जिस वस्तु पर वह क्रिया हो रही उसकी चतुर्थी करनी। समझ में आया? ये इसके लिए एक सामान्य नियम। ऐसे ही स्पृह को भी लेना पड़ेगा ना, मतलब ये 5 आ जाएंगे। हाँ, 1 मिनट। हाँ, स्पृह भी लिया है उन्होंने नीचे, आश्चर्य और स्पृह, मैंने देखा नहीं नीचे उसको। यानी क्रोध, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया और स्पृह धातु, इनकी क्रिया जिस व्यक्ति पर, जिस वस्तु पर होती है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। ये सामान्य नियम है, मैंने ज्यादा नियम आपको अभी लिया नहीं, इसमें कुछ ज्यादा नियम आपको पता हो इसलिए लिखवाया है। कभी आप भविष्य में आप करेंगे तो आप उसका आपको उपयोग समझ में आएगा। क्रुद्ध और चतुर्थ गण है क्या? क्रुध्यति, क्रुध्यति चतुर्थ गण का है, द्रुह्यति, ईर्ष्यति है। हाँ, आसूया देखना पड़ेगा, मुझे भी पता नहीं। स्पृहयति तो दशम गण का है। अब ईर्ष्या और आसूया देखना पड़ेगा किस गण का है। ईर्ष्या चाहिए, ईर्ष्या नहीं, फिर वो ईर्ष्या और आसूया का उदाहरण खोजना पड़ेगा, या धातु है या नाम है। यहाँ पर नाम लग रहा है मुझे। यहाँ पर क्रुद्ध, द्रोह और स्पृह 3 धातु है। ईर्ष्या और आसूया ये दोनों शायद ऐसा लगता है कि नाम होने चाहिए। इसके बारे में मैं धातुओं के लिखा है आपने, ऐसा इन अर्थ वाले धातुओं के साथ ऐसा किया था। इन अर्थ वाले धातुओं के साथ मतलब और असूया मतलब वो भी। ठीक है, वो तो इसके जैसे आएंगे। यानी क्रोध के लिए और कौन सा शब्द आएगा? द्रुह। इन अर्थ वाले और भी जो धातु होंगे उनके साथ भी चतुर्थी विभक्ति होती है। कुप्पा आएगा ना, कुप्यति। हाँ, कुप्पा है, बराबर। ये जैसे जो भी धातु है वो सब लेना है। समझ में आया नियम?
जैसे रामः रामः रावणाय क्रुध्यति। राम, अब मैंने लिखा है चतुर्थी, अर्थ करूंगी पर सप्तमी का। हाँ? राम लिखना चतुर्थी, क्यों? क्योंकि क्रोध धातु, और क्रोध के साथ अभी नियम बताया कि क्रोध जैसे जो धातु है उनके साथ जिस पर वो क्रिया हो रही उसकी चतुर्थी विभक्ति करनी है। लेकिन अर्थ करते समय राम रावण पर क्रोध करता है, राम रावण के लिए क्रोध करता है, ऐसा अर्थ नहीं करना। हाँ, तो ऐसा ये है वो क्या है, सप्तमी है, लेकिन ये क्रोध आने से यहाँ पर हमने उसको क्या किया है, ये चतुर्थी की, समझ में। इसलिए वो अर्थ करते समय देखना अपने को कि वाक्य में क्या है, क्या प्रकरण चल रहा है, कौन सा नियम है, तो उस तरीके से अर्थ करना पड़ेगा। दीदी क्रोध करना दोनों का भी अर्थ है, कुप्यति और क्रुद्ध, क्या डिफरन्स, मतलब कब यूज करना है? असं का नाही, कधी पण करू शकतो। कुप्य आणि क्रोधचा अर्थ, क्रोध और कुप्य का अर्थ ऐसे तो ज्यादा वो कहने रहा, क्रोध करना है थोड़ा सा ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा गुस्सा क्रोध बढ़, हाँ अब उसके लिए क्या बोलेंगे मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, ये ज्यादा थोड़ा भड़कते हैं ना अपन, यानी जैसे बच्चों को डांटना अलग बात, कुप का आएगा, और क्रोध का थोड़ा सा उसमें ज्यादा क्रोध करने के लिए, ऐसा आपको करना ही है अलग तो ऐसा करो, नहीं तो दोनों भी यूज करते तो उसमें कुछ गलत नहीं कर सकते। अब आगे आता है, ये उदाहरण है वनात योजनम। अब यहाँ पर नियम है कि पीछे के व्यंजन का आगे के मृदु व्यंजन, आगे का मृदु व्यंजन हो या स्वर, यहाँ पर क्या हो, मृदु व्यंजन या स्वर, मृदु व्यंजन या स्वर हो तो क्या होता है, तो को पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। क्या कहा, समझ में आया? मैं फिर एक बार कि पीछे के व्यंजन पूर्व व्यंजन का आगे जो मृदु व्यंजन है उसके साथ संधि करना हो तो पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। तो क्या होगा, तो प्रथम व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो है, तो का क्या होगा तीसरा व्यंजन, द वनाद योजनम। ये स्वर ऊपर लिखती हूँ मैं इसको, और ये वनाद योजनम। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कभी भी क्या करते हैं, द है ना, तो एक बार आप ध्यान में रखना कि जो पूरा शब्द होता है स्वर सहित या हलंत है ना, उसके पेट में पूरा शब्द लिखा जाता है, जैसे विद्या शब्द है, हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, वनाद। अब इसमें ये द हलंत है तो इसमें यह योजनम, या इसको ही आप जैसे कैसे लिखते हैं, फिर इसको ऐसा लिखता है, इसका मतलब ही योजनम है। समझ में आया? कौन सा दिखता है, दो द आणि य, हाँ हे कळलं। मग आवाज कट हो रहा है आपका। I think रेखा ताई का मोबाइल के पास बहुत आवाज है इसीलिए डिस्टर्बेंस आ रहा है। रेखा काकी मोबाईल जवळ काहीतरी तुमचा आहे का बघा चालू, म्यूट करा मग तुमचं, म्यूट करा तुमचं। हाँ अभी बंद हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, वनाद योजनम, क्या बोल रहे थे आप दीपाली भाभी? हाँ, अपने जैसे हम लोग विद्या, जैसे आपने बोला ना द्य करते दो और य को, ये एक हो गया, और दूसरा और एक बताया था आपने शायद कुछ, क्या बताया था,
और य लिखना। लिखने का, जॉइंट लिखना। तो इसको ऐसा लिख सकते अच्छा अच्छा, हैं, ये ऐसा भी बराबर है और ऐसा भी। स्लेट पे बहुत ये उजड़े ज्यादातर यूज होता है, ये कम यूज करते हैं। ये समझना कि वहां पर यह पूरा है, द हलंत है। अपन क्या करते हैं, पहला जो पूरा है और बाकी का, जैसे वक्त शब्द लिखेंगे, वक्त। तो वक्त में क्या है, वह एक अर्थ। हाँ, तो इसमें क हलंत है तो पूरा है। अब हिंदी में ऐसा भी करते हैं कि इस त को यहाँ लिखते हैं और इसको क करते हैं, लिखते हैं ना ऐसा। ये पुरानी हिंदी में, अभी हम राजवार्तिक पढ़ रहे हिंदी की, तो बहुत सारे किताबों में यह का प्रयोग किया है। इसका मतलब ही है क हलंत है तो पूरा है। तो ये थोड़ा सा इसमें बताना था आपने। अब कहीं कहीं धातु क्या होते हैं कि एक कर्तरी वाक्य में एक ही कर्म होगा क्या, नहीं। तो बहुत सारी धातुओं को दो कर्म रहते हैं। तो अपन यानी एक वाक्य में दो कर्म हो सकते हैं। क्या कर रहा है और कौन, किसको और क्या कर रहा है। हाँ, राम वहां पर उदाहरण उन्होंने दिया होगा कुछ, ग्रामात ग्रामम, ग्रामात ग्रामम नहीं वो, गामम दोगती स्वयं। काय दिले उदाहरण। गाय से दूध धोता है। अच्छा, तो गाय से दूध धोता है ना, तो गाहा आएगा ना वो, तो फिर गाम। गाम हाँ, गाम दोगती स्वयं। पयम दोगधी असा करते हैं। स्वयं वह, ये सह आएगा, वह गाय के दूध को दोहता है। तो दोह धातु है ना यहाँ पर, ये दोह धातु के लिए दो कर्म आए। गाम भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और पयम भी एक द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो दो कर्म आ गए ना। तो कई कई इसमें दो कर्म भी आते हैं, इतने इसमें आप समझ लें। दीदी पयस शब्द है ना, पयह आएगा कि पयम? पयस देखना पड़ेगा, मैंने क्या लिखवाया है, नपुंसकलिंग है क्या वो पुल्लिंग है। पयस वैसा आप बोले हो, मनस जैसा ही चलता है, पय पयांश से पयांश से ऐसा करते हैं। लेकिन लिखवाया तो कुछ होगा उसमें, मैंने लिखवाया होगा तो वो दो शब्द हो सकते हैं। देखते हैं, मैं कल बताती हूँ उसको पयस का। एक उदाहरण आप ध्यान में रखना अभी, तो यदि गलत होगा तो सुधारेंगे। इस तरीके से आपके कितने पाठ हो गए, 9 पाठ हो गए। तो आपके 9 पाठों तक, यानी कहाँ तक आपको ये कहा, आत्मनेपद के जो, हाँ, और क्रिया विशेषण अव्यय, एक तो उपसर्ग मैंने बोले नहीं कल, तो उपसर्ग जो है, उपसर्ग याद करने हैं आपको, जो दिया है कम से कम उसको जितने हैं उतने तो याद करो, क्योंकि बहुत सारे उपसर्ग आते हैं। और जो अभी तक, यानी कहाँ तक, आत्मनेपद के प्रत्यय आपको मैंने जहाँ लिखवाए उसके पहले तक जितने भी पुल्लिंग नपुंसकलिंगी शब्द आए हैं उनको बोलना है। कवि शब्द याद करना है, वारी शब्द याद करना है, और उसके जैसे चलाने वाले सभी चलाना है। समझ में आया? और क्रिया विशेषण अव्यय याद करने हैं और उपसर्ग भी याद करने हैं। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं, इतना आप कल करके आओ तो आपको, क्योंकि अभी अपने पास 10 कितने पाठ हो गए थे अपने, 22वां चल रहा था। 22वां चल रहा था ना। तो अभी 1 और 2 दिन लगेंगे रिविजन के लिए आपको, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। जय जिनेन्द्र। वंदना दी। वंदना।